नमस्कार, मैं मोहन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी दर्शक इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप लोगों तक रेगुलरली पहुंच सकें और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं उससे आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस कोरोना काल में हमने कई बेहतरीन एक्टर बॉलीवुड से खोए हैं, जिसमें इरफान खान साहब, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और हालों में ही एक नाम और जुड़ा है जिनका नाम है समीर शर्मा, जो कि टीवी सीरियल एक्टर थे। सुशांत सिंह राजपूत का केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है, जिस हिसाब से नए नए खुलासे उसमें हो रहे हैं। एक ऐसा केस जो दो राज्यों के पुलिस के बीच फांस बना हुआ है, जिसमें कि दोनों पुलिस चाह रही है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बिहार पुलिस चाह रही है कि हमें एक तरह का राइट दिया जाए जिससे कि हम मुंबई में जाके इस केस की जांच करें। मुंबई पुलिस चाहती है कि इसमें किसी प्रकार का बिहार का इंटरफेयर ना हो, हम इसको फ्रीली जिस हिसाब से कर रहे हैं उसको हम करते रहें। लेकिन कानूनन अगर आप देखेंगे जो मामला है, इसमें बिहार कहीं से कहीं तक जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जो कि बिहार से हैं, वो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, जब 14 जून 2020 को उनका उनके फ्लैट में उनका शरीर मृत पाया गया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन्होंने आत्महत्या की है। बाद में कई वजह उसकी बताई गई, डिप्रेशन बताया गया, फिर कभी बताया गया कि एक तरीके से ये नेपोटिज्म है, यानी कि एक कथित गैंग की ओर इशारा किया गया है जो बॉलीवुड में बैठा है, जो नए कमर्स होते हैं या ऐसे एक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं छोटे छोटे राज्यों से आकर, उनके लिए किस प्रकार ये बाधित रहता है, ये गैंग उनको किस प्रकार बाधित करता है, किस प्रकार उनको रोकता है आगे बढ़ने से। और केवल जो स्टार किड्स होते हैं उनको ही एक तरीके से प्रायोरिटी दी जाती है इस गैंग के द्वारा, जिसमें कई नाम उछले थे, महेश भट्ट, करण जौहर, शाहरुख खान, कई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनका नाम इसमें आया था। यहाँ पर बिहार पुलिस द्वारा और सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस जांच कर रही है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली है। क्योंकि जिस हिसाब से इनका रवैया है जांच करने का, वो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक एफआईआर जो है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक ज़ीरो एफआईआर जो है, बिहार बिहार के पटना में राजीव नगर थाने में सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा की जाती है। क्योंकि ये ज़ीरो एफआईआर है, इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कभी ना कभी इस एफआईआर को आपने मुंबई ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब 2003 के बाद एक नया रूल आया था जिसमें ये कहा गया था कि एफआईआर जो है, अगर केस कहीं का भी हो, भारत के किसी कोने का भी केस क्यों ना हो, उसकी आप कहीं से भी जो है एफआईआर करा सकते हैं, जिसको कि ज़ीरो एफआईआर कहा जाएगा। और फिर ये जो एफआईआर है संबंधित इलाके में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वहीं की पुलिस उसकी जांच करेगी। तो इस एफआईआर में जो के सिंह, जो कि सुशांत सिंह के पिता हैं, किस प्रकार आरोप लगाते हैं उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर, किस प्रकार उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया, किस प्रकार उनको उकसाया कि वो आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाएं आत्महत्या जैसे, किस प्रकार उनको वो टॉर्चर करती थी मेंटली, किस प्रकार उनके मेडिकल्स के पेपर उनके पास हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स और उनके पासवर्ड तक जो है रिया चक्रवर्ती के पास है, किस प्रकार रिया चक्रवर्ती और उसका जो भाई है शौविक चक्रवर्ती, उसके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब चीज़ें जो जांच है इसमें चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई है रिया चक्रवर्ती द्वारा कि
जो पटना में जो केस है उसको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उसमें जो धारा लगाई गई है 306 की जो धारा लगाई गई है उकसाने का धारा, वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है जिसके तहत आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो चाहती हैं कि इसको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए, कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्ज़ी लगाती है। और इसके बाद सुशांत सिंह के जो पिता हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी लगाते हैं, उनको भी इस केस में पार्टी बनाया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना जाता है। वो भी एक अर्ज़ी वहाँ पर लगाते हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में जो जांच चल रही है, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, नारायण राणे, वो आके कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि यदि आपको कुछ क्लू चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से रिलेटेड, या उनकी, सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स मैनेजर थी जिन्होंने आत्महत्या की थी सुशांत सिंह राजपूत से एक हफ्ते पहले, दिशा सल्यान जिनका नाम बताया जा रहा है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी लिंक चाहिए तो आप सूरज पंचोली से इस बारे में पूछताछ करें। सूरज पंचोली, मैं आपको बता दूं, आदित्य पंचोली के बेटे हैं। 2 एक फिल्में भी उन्होंने करी हैं, एक्टर हैं। सूरज पंचोली का नाम जिया खान की आत्महत्या से भी जोड़ा गया था। और सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री की ओर भी नारायण राणे इशारा करते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो वो इशारा करते हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की ओर इशारा कर रहे हैं, जो इस जांच में एक तरीके से अड़ंगा बन रहे हैं, पूरी तरीके से जांच नहीं होने दे रहे हैं, मुंबई पुलिस पर भी दबाव बना रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर वो इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इन सब के बाद आदित्य पंचोली के पुत्र आते हैं, अपनी सफाई पेश करते हैं। सुशांत मेहता जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, उनके आगे एक अच्छी खासी उनकी बातचीत होती है, बताते हैं इस चीज़ को। आप इस वीडियो में उसको देख सकते हैं। सूरज, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में। बीजेपी के लीडर है नारायण राणे, उन्होंने भी ये बोला कि एक पूछा जाना चाहिए कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे। क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे? क्या पार्टी हो रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है? क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? बॉलीवुड के कौन कौन थे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, एक मैसेज है व्हाट्सएप पे हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। ओके, the police are aware of me not being included or me not being attached to this case. I don't know why they're not saying anything. I don't know why Mumbai police is shut about this. They should be saying something about this. I don't care what Mr. Narayan Rane is saying. Okay. Did Sushant's family say this? Is my first question. Did Sushant's father say this? Did Sushant's sister say this? Did Sushant's relatives say this about me, that I had anything to do with Sushant? I have never met the Disha Salyan in my life. May her soul rest in peace. Suraj, I have never met her in my life.
एक काम करते हैं, पहले पीछे चलते हैं। आप बोल रहे हैं पहली बात जो नारायण राणे ने बोला कि सूरज पंचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था। आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके। और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? क्या आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़ के बता रहे हो कि ये इस पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कि some third person who is frustrated at home writing a WhatsApp message and sending it to today, you know what the WhatsApp messages are? ये WhatsApp मैसेज की मैं बात करता हूं। आप सही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत थोड़ा मिलता जुलता है WhatsApp मैसेज से। उन्होंने बोला कि दिशा सालियान जो थी, जो अलेजिडली सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, प्रेस में आया जब वो शी पास्ड अवे, वो बोल रहे हैं उनका मर्डर हुआ। व्हाट्सएप मैसेज में ये चल रहा है कि सूरज पंचोली उसके पीछे है उन मर्डर के, और एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया। और ये बात दिशा ने सुशांत को बता दी थी, और सुशांत पब्लिक जाना चाहता था या इस बात से बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ ये कहां से शुरू हुआ। ठीक है जी। फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ। ओके, पुनीत वशिष्ठ इज एन एक्टर. He has done a couple of films before. I keep seeing him in Juhu because I used to live there earlier. Okay. I mean, even if you cross Juhu every afternoon or evening, you'll see him outside next to the Marriott Hotel or whatever, roaming around. So basically, this gentleman has written a big article on his Facebook. Okay, so he has written a 9-point synopsis where he has claimed in his head how he thinks this must have taken place. जहाँ पे उसने बोला सूरज का रिलेशन था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद सुशांत को पता चला, फिर ये वो whatever it is. That is when I got scared. I'm like, what is this? Where is this entire? हाँ, पुनीत वशिष्ठ एक आदमी थे जो पुनीत वशिष्ठ ने आपके अगेंस्ट ऐसा क्यों लिखा? कोई आपकी दुश्मनी थी? देखो, आप अगर नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है। ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूं, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई ऑफिस में मिले हो तो हमने हमेशा हाय हेलो किया है। वहां से मेरी और सुशांत की थोड़ी दोस्ती हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मुझे उसकी फिल्म स्क्रीनिंग्स में भी बुलाया है। तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में। तो मैंने उसका क्लैरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते हैं, मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर। आई एम मच यंगर, ही कॉल्स मी लिटिल ब्रदर। We have never worked together, and unfortunately we will never have a chance to work together now, but he respected me and I respected him too as my senior, and that's about it. दिशा, एक मिनट दिशा, मैं सुशांत की बात पूरी करूंगा, दिशा पे वापस आते हैं। दिशा सालियान को क्या आप जानते थे, कभी मिले थे? आपने मुझे बताया कि भाई मैं इसलिए बचा हुआ हूं जब हमने बात करी, इंटरव्यू की, और आप बहुत घबराए हुए भी थे कि बड़े नाम है, लेकिन अगेन आपने ट्रस्ट किया आज तक और इंडिया टुडे पे। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मुझे बोला कि मैं इसलिए बचा हुआ हूं सुशांत की, ना मेरी उस दिशा के साथ कोई फोटो है, ना ही मैंने उसको कभी फोन किया था, दैट्स व्हाई दे कांट प्रूव, और किसी को मुझे फंसा भी नहीं सकते। देखो, ये जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, आई चैलेंज देम टुडे टू प्रूव इट एंड शो दैट आई हैड एनी कनेक्शन विद दिशा और हर फैमिली। I don't have a number, I never had a number, nor has she ever contacted me, nor have I ever contacted her.
nor have I ever met her in any place. Now they have taken my friend Sonakshi Raj's photo. Okay, I have a photo with Sonakshi, who's my friend. They have made that photo into Suraj and Disha Salyan photo. मेरी कभी ना दिशा से इंटरेक्शन हुई है, ना कभी बात हुई है, ना कभी मुलाकात हुई है, ना कभी कोई कनेक्शन बना है, ना मेरी दिशा से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके कभी कोई रिलेटिव से। मैं जानता ही नहीं हूं या जानता ही नहीं था कि दिशा सल्यान कौन है। मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से। सूरज ने दिशा को, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे एक दो बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई ऑफिस में मिले हो तो हमने हमेशा हाय हेलो किया है। वहां से मेरी और सुशांत की थोड़ी दोस्ती हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मुझे उसकी फिल्म स्क्रीनिंग्स पे भी बुलाया है। तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में। तो मैंने उसका क्लैरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते हैं, मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर। आई एम मच यंगर, ही कॉल्स मी लिटिल ब्रदर। वी हैव नेवर वर्कड टुगेदर एंड unfortunately we will never have a chance to work together now, but he respected me and I respected him too as my senior, and that's about it. I am ready to face the consequences, but if I have nothing to do with this, is this fair कि आप ये न्यूज पे चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चला रहे हो, you are like giving me sleepless nights and giving me anxiety for no reason. Your relationship with सुशांत सिंह राजपूत, जब सुशांत की डेथ हुई थी, इमीडिएटली उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं बड़ी सारी थ्योरीज फ्लोट हो रही थी। उसमें ये बात थी कि आपका और उसका किसी पार्टी में, सुशांत का और आपका किसी पार्टी में झगड़ा हुआ, सलमान भी उनसे खफा थे, इसकी वजह से उनका करियर भी डाउनहिल गया और आप जो है उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे और आपकी बिल्कुल आपस में बनती नहीं थी। मुझे ये बताएं, आप सुशांत से कब मिले थे पहली बार, किस तरीके के वो इंसान थे, आप कैसे याद करते थे? सुशांत से शायद से मैं फर्स्ट टाइम आराम नगर में कहाँ मिला था, मैं वहां पे एक्टिंग क्लास करता था, शायद से सुशांत भी कोई फिल्म की एक्टिंग क्लास या कोचिंग या डिक्शन कर रहा था। वहां पे हाय हेलो हुई, उसके बाद सुशांत बहुत बड़ा स्टार बन गया। तो इधर इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं, कभी मैं जिम में तो नहीं मिला था उसको, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे, पर मेरी कोई दोस्त के घर पे कहाँ मैं मिला और वहां पे हमारी दोस्ती हुई थी, हमारी बात हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मेरा नंबर भी लिया था। और उसके बाद सुशांत हैज इनवाइटेड मी टू वॉच हिज फिल्म स्क्रीनिंग्स। सुशांत एंड कृति बोथ हैव इनवाइटेड मी टू वॉच द मूवी राब्ता एंड आई वाज प्रेजेंट देयर एंड वी वर वेरी कॉर्डियल। तो राब्ता के बारे में भी, या जब भी आपकी सुशांत से कॉन्वर्सेशन हुई, क्या आपको कभी लगा कि ये आदमी डिप्रेस है, या कभी आपको ऐसा फील हुआ? कैसी बातचीत होती थी? मैं इनफैक्ट जितना आपसे बात किया हूं ना अभी, आपसे मैंने 10 गुना ज्यादा बात किया जितना मैंने सुशांत से बात किया। ओके, तो कम बात हुई थी मतलब आपकी सुशांत? अगर अभी आप डिप्रेस्ड हो या अगर मैं डिप्रेस्ड हूं, ना आपको पता रहेगा ना मुझे। ओके। Did Sushant's father say this? Did Sushant's sister say this? Did Sushant's brother-in-law say this? Did anyone from his family say this about me? No, because they know it is not true. I have nothing to do with it. ना कभी कोई पार्टी थी, ना मैं कभी वहां पे गया, ना मैं दिशा को जानता था, ना मेरा इससे कुछ लेना देना है। They are only pulling me into this because of my past. All I want to say that I am very disturbed right now and I'm very hurt. So is my family, because this is very unfair. And it is not only unfair for me, it is also unfair for Disha's family. In the press conference that Narayan Rane did, Dino Maurya's name came up and Aditya Thakere's name came up. What sort of relationship do you have with Aditya Thakere and Dino Maurya? Dino is a friend of mine who I meet at the gym sometimes. It's been a long time since I've met him. Aditya Thakere sir, I have no connection. I've never interacted with him. I mean, this is my 8th year.
7th ईयर अभी खत्म हुआ है। 7th ईयर 8th ईयर मान लीजिए, और इन पूरे 7-8 सालों में सूरज पंचोली आज तक एक खूनी की ही इमेज है कि एक कातिल है। They call me a murderer, they call me a murderer, they call me a abuser, they call me all sorts of names without even one proof against me. You know how that makes me feel. Then they also tarnish their image through journalists कि आपके बारे में blind item लिखते हैं, negative publicity आपकी होती है, and people close to Sushant Singh Rajput have told me how sensitive he was, that it really mattered to him and every artist. It does get to you. Listen, आपको सहना चाहिए जो भी लोग कहते हैं, but at the end of the day, it is your subconscious mind that tells you that this is wrong and it is not fair. It has hurt me too. It has hurt social trolling. के पैसे भी लगते हैं कि आप पैसे फेंको और आपको उसका नाम बदनाम करना है तो आप करो। ये मेरे साथ भी हुआ है और काफी लोगों के साथ होता है। So I would not say that this does not happen. Sushant himself was an outsider and he did really well. No, I'm not saying they don't get a chance. Obviously, every outsider gets an opportunity or can get an opportunity if you have the talent. But after a certain point, you are not included in these, as they say, elite circles, or as Kangana calls it, the movie mafia, or they can impact. It's not true. It's not true. Okay. If you see the amount of star kids that have not done well, and if you see the amount of people from the outside who have done well, the majority will be that the star kids have not done well. Okay. So it is a mix and match. If you are good, you will get work. If you are not good, you will not get work. And it's not only about being a good actor. You also have to be a good you have to have the right actor. Yeah. No, not you have to be a good producer's actor. You have to be on set on time. You have to finish your work on time. You have to give proper dates. You have to be well behaved. Acting is not everything. You have to be a thorough professional. You have to be a professional. There are some people who are very good actors but have a very bad attitude. There are some people who are not that good an actor but have a decent attitude. That's why they go longer. So, Suraj, then tell me, did you know that Sushant Singh Rajput was specifically being targeted, or his image was being tarnished, or there were some gangs working against him? Had you ever heard anything? To be honest, there was so much happening to me, and there's so much happened to me that I can't look at anyone else's problem. So I'm sorry to say I didn't know about this, but I would not say social trolling is not there. Okay. I'm only talking about social trolling. I don't know about other. I'm talking about the media blind items as well. The blind items. The media blind items should be banned. Negative articles. The media blind items should be banned because they are not blind. They specifically tell you who the person is, and they write down about you. In the comments, they name you. The same people name you who write about you. Yeah. So blind items are hurtful. They have done it on me. They have done it on a billion of other actors. It should be stopped.